साइन स्क्वायर है तो दो बार लिख लो, साइन 3x/2 इंटू साइन 3x/2, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 3x/2 अपॉन में x इंटू x स्क्वायर। अब इसको 1 बनाना है तो क्या करा, इसको अपॉन में इसके 3/2 से करा तो इसके ऊपर भी क्या आएगा 3/2। अब इसको भी 3/2 से करा तो ऊपर इसके भी क्या आएगा 3/2। ये पार्ट क्या हो गया 1, ये भी 1। क्या बचा आंसर में 3/2 इंटू 2 फिर इंटू 3/2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 9। इसका आंसर निकालना है, बताओ कैसे ये हो गया 1/sin minus cos x 1 sin x LCM अब लिमिट x LCM sin minus cos x इसका फॉर्मूला होता है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x होता है 2 जो का 2 sin स्क्वायर x पर नीचे sin x का फॉर्मूला ये होता है cos x 2 sin x/2 cos x/2 क्या कुछ कैंसिल हो जाता है tan x/2 टेंजेंट x/2 क्या ये 1 हुआ, नहीं हुआ। सर tan x 1 होता है इसमें x अब इसको x/2 से कर दो, x/2 से नीचे करा तो x/2 से, अब ये पार्ट तो हो गया ना 1 टेंजेंट x/2 अपॉन 0 आएगा, क्या बचा है x/2 लेकिन x की जगह 0 डालना है, 0/2 यहाँ पर 0 डाला तो 0/2 0/2 का मतलब क्या होता है 0, ये तो 1 हो गया। आंसर क्या आएगा इसका 0। तो क्या लिखेंगे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेकेंट x होता है 1 अपॉन sin x माइनस अब लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 LCM क्या LCM आएगा sin x ऊपर क्या आएगा इसका फॉर्मूला रखना है, क्या होता है इसका फॉर्मूला ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2 तो sin x/2 इंटू sin x/2 और जो sin x इंटू cos x/2 तो ये पार्ट और ये कट जाएगा। पहले बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर बचा टेंजेंट x/2 इसके नीचे हमको x/2 डिवाइड x/2 से डिवाइड कर तो ऊपर भी इंटू में x/2 ये वाला पार्ट क्या हो गया 1 टेंजेंट x/2 अपॉन x/2 ये 1 हो गया। x की जगह 0 डालना है जहाँ भी बचा तो 0 अपॉन 2 इंटू में ये वाला आंसर 1 तो आंसर क्या होगा 0। तो क्या लिखेंगे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेकेंट x का मतलब क्या होता है 1 अपॉन sin x ये होता है कोसेकेंट x माइनस cot x का मतलब क्या होता है cos x अपॉन sin x। उसके बाद क्या किया हमने बताया लिमिट x टेंड्स टू 0 LCM sin x ऊपर क्या आएगा 1 माइनस cos x इसका फॉर्मूला होता है तो इसका भी तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x को क्या लिखना है 2 sin x/2 को दो बार लिख दो, ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2 और sin x को हटाए तो cos x/2। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा टेंजेंट और ये भी बना लिमिट x/2 से मल्टीप्लाई x टेंड्स टू 0 इसको 1 बनाना है तो इसके नीचे x/2 से डिवाइड अपने आप करा तो x/2 से मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट क्या होगा 1 इंटू में x को 0 डालना है 0/2 तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका 0। ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं है तो सबको पता ही है। tan
Tan x is upon cos x. और sin लिमिट x ऊपर जो टेंजेंट x है वो होगा sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन sin cube x ऐसे आएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 LCM cos x क्या आएगा यहाँ पर sin x minus cos x माइनस sin x cos x। और भी कुछ आएगा हाँ अपॉन इनटू में 1 अपॉन sin cube x। उसके बाद जो दिख रहा है वो करते जाओ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x कॉमन दिख रहा है ले लो sin x कॉमन क्या बचा है 1 minus cos x अपॉन क्या बचा cos x into 1 by sin cube x और एक sin cube x ये बचा ना अपॉन में इसको बल्कि हम टेंजेंट x लिख सकते हैं इसको yes sir तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको लिखा हमने टेंजेंट x इनटू में टेंजेंट x तो इसको लिखा हमने 1 sin स्क्वायर x by 2 बार sin स्क्वायर x by 2 और क्या है अपॉन में अपॉन sin x sin क्यूब x है अपॉन में क्या है sin क्यूब x तीन बार लिख लो sin x sin x sin x। अब क्या करना है इसको 3x से 1x 2x और 3x से मल्टीप्लाई करा अपने आप को 3x से 1 2 और 3 कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही 1 हो गए बिना कुछ कुछ ऐसे और कौन से ये 1 हो गया अपने आप ये भी 1 हो गया ये भी 1 ये भी 1 है ना ये 1 नहीं हुआ तो बना दो इसको 2 से यहाँ डिवाइड इसके ऊपर 2 यहाँ पर आएगा है ना इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ये 1 ये 2 से 2 कट जाएगा क्या बचा हुआ बाकी सब कुछ कैंसिल हुआ 1 अपॉन 2 फाइनल बाकी 1 है सारे बताओ क्या लिखेंगे जो ऊपर टेंजेंट x है उसको लिखा हमने sin x cos x फिर है माइनस sin x ये नीचे और अपॉन में sin cube x। अब क्या करा हमने so sin x minus sin x LCM लेंगे cos cos x यहाँ पर आएगा sin x माइनस sin x into cos x ये तो ऊपर वाला पार्ट आ गया इनटू में 1 sin sin x अपॉन 1 है तो ये रिवर्स होकर 1 अपॉन sin cube x क्या दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप sin x कॉमन लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या कॉमन लिया sin x यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस cos x ये तो ऊपर बच गया ठीक है नीचे एक तो cos x इसके साथ sin cube x है इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x का मतलब क्या हो गया tan x तो क्या लिखेंगे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 ये वाला पार्ट sin x अपॉन cos x हो गया टेंजेंट x इनटू में जो ये वाला पार्ट है sin x by 2 sin x by 2 स्क्वायर x sin x by 2 ये तो ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया नीचे क्या है हमारे पास sin cube x है 3 बार लिखेंगे क्या लिखेंगे sin cube x को 3 बार उसके बाद क्या करा हमने बताओ 3 बार मल्टीप्लाई x क्या करता है 3x 1x another x 3x से मल्टीप्लाई तो 3 ही x से डिवाइड एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्ट 1 हो गया tan x 1 हो गया x ये भी 1 ये भी 1 इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ये पार्ट भी 1 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 1 2 से डिवाइड 1 बाय 5 पकाना सब कुछ समझ गया तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by cos x तो क्या लिखा मैंने limit x टेंड्स टू 0 पहले sin x by cos x minus sin x sin x अपॉन cos x तो ये होगा फिर है माइनस sin x तो डिवाइडेड बाय क्या है sin cube x अब लिमिट cos x x is LCM 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 to 0 LCM cos x यहाँ पर आएगा sin x माइनस sin x into cos x ये तो ऊपर वाला पार्ट इनटू में 1 अपॉन sin cube x अपॉन 1 है तो 1 अपॉन sin cube x नेक्स्ट स्टेप sin x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया ब्रैकेट में 1 minus cos x upon cos अपॉन एक तो बचा cos x और इनटू में बचा tan sin cube x नेक्स्ट स्टेप में बताओ ये वाला पार्ट साफ tan है x क्या आएगा लिमिट x टेंड्स x टेंड्स टू 0 एक तो आएगा टेंजेंट x
इनटू में क्या आएगा? 2 sin sin square x by 2 इसमें आपका होगा 3D कितना हो गया? 72 से वो इसमें करते हैं आप डाल दे है इसमें कर दो इसमें कर दो तो बच्चों को 72 से आगे जितना ये सारा डाल दो। हम बताओ क्या करेंगे भाई? sin x by 2 sin x ये पार्ट तो लिख देना है, इस पार्ट को हटाएं। 2 sin 2 sin x by 2 into sin x by 2 upon sin अपॉन sin क्यूब x को 3 बार लिख लो। क्या लिखेंगे हम? sin x से लो फिर 3x से मल्टीप्लाई कर आपने एक x इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो 3 ही x से एग्जैक्टली डिवाइड करना है। हम कह रहे हैं ये पार्ट 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब एक 2 से इसका रिवर्स 2 ध्यान रखना है, इसका रिवर्स 2 यहाँ पर आएगा। तो ये पार्ट 1 2 से डिवाइड, तो इसका रिवर्स 2 यहाँ पर, ये 1, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1/2। पक्का कर? स्कूल में ही आया था लास्ट टाइम फाइनल में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिटो, कोई चेंज नहीं है, जो भी करा है प्रीवियस क्वेश्चन ऊपर जो टेंजेंट x है वो क्या? sin x अपॉन cos x, और क्या है? माइनस डिवाइडेड बाय x। हम तो एलसीएम लेना चाहिए, ले लेंगे एलसीएम को। क्या एलसीएम आएगा? यहाँ पर आएगा इनटू में इन दोनों वही करते रहो जैसा करा था। sin x कॉमन 1 माइनस ब्रैकेट में नीचे दो चीज बची, एक तो cos x और एक x क्यूब बचा। इस पार्ट को चेंज कर दो, क्या लिखेंगे? लिमिट x tends to 0 एक तो बचा टेंजेंट x लिख दिया, इनटू में sin स्क्वायर x by 2, ऐसे लिखते हैं sin स्क्वायर x by 2 है ना। नीचे क्या है? ये तो टेंजेंट x हो गया, ये नहीं बचा नीचे, तो इसमें आगे टेंजेंट x इनटू sin x by 2 x क्यूब को x इनटू x ऐसे लिखेंगे ना। tan x ये नहीं हुआ 1, तो 2 से डिवाइड ये 1 सेम है ना डिटो? ये बल्कि उससे भी आसान है। क्या लिखा पहले? limit x tends to 0 sin x ऊपर जो टेंजेंट x है उसको लिखा sin x अपॉन cos x माइनस sin x और अपॉन में x क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में limit x tends to 0 एलसीएम आएगा cos x, तो यहाँ पर आएगा sin x माइनस sin x इनटू cos x, इसलिए ये आ गया इनटू में 1 अपॉन x। अब sin x कॉमन x tends to अगर sin x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा ब्रैकेट में 1 माइनस cos x, और नीचे बचा एक तो cos x बचा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में x का क्यूब, ये बचा फाइनल। limit x tends to 0 ये वाला पार्ट टेंजेंट x हो गया, तो क्या लिखना है? लिमिट x, क्या लिखना है? x tends to 0। एक तो हो गया टेंजेंट x लिख दिया, माइनस cos x का मतलब क्या होता है? sin स्क्वायर x by 2, sin स्क्वायर x by 2 दो बार लिखो। ये न्यूमरेटर सारा कुछ आ गया, नीचे x क्यूब है तो x into x into x, ये तो डायरेक्ट 1 हो गया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। हम कह रहे हैं ये वाला पार्ट 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई हाफ, ये करके आंसर क्या बचा? 1/2। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बता सकता है कोई भी इसको। ये 2 sin स्क्वायर 6x by 3x प्लस क्या लिखेंगे? लिमिट ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 2 sin 5x by 2, ऐसे लिख दो 2 sin स्क्वायर 5x by 2, और नीचे वाला पार्ट हो गया 2 sin 3x by 2 में sin 3x
6x by 2 3x होता है। x into x दो x से डिवाइड किया तो 2x से मल्टीप्लाई। पहले तो ये 2 से 2 काट देंगे, 2 से 2 कट गया, इसको 5/2 से यहाँ करा तो ऊपर भी 5/2 आएगा। ये पार्ट तो हो गया ना 1। नेक्स्ट 1 नहीं हुआ, 5/2 से x नहीं 5/2 से मल्टीप्लाई यहाँ करा तो 5/2 से क्या ये 1 हुआ? नहीं। e से ऊपर 3 से नीचे ये 1, e से ऊपर 3 से नीचे ये भी 1। क्या बचा आंसर? 25/4 नीचे 9 है, 25/4 नीचे 9 है, डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड मींस उसके नीचे 9 तो 25/36। बताओ क्या फॉर्मूला होना चाहिए? साइन स्क्वायर 5x/2 स्क्वायर को 2 बार लिख लो, 2 साइन स्क्वायर 5x/2। नीचे वाला आंसर क्या हो गया? 2 साइन तो लिख देंगे, साइन स्क्वायर 3x साइन 3x/2 साइन सब बाय 2 नहीं होना चाहिए, 6x/2 इसके बाय 2 होना चाहिए, 6x/2 ही 3x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पहले 2 से 2 काट दो, अब x into x नीचे लिखा तो 2x से ऊपर, क्या ये 1 हुआ? नहीं। उसके लिए 3 से ऊपर ये हो गया 1, 3 से ऊपर 3 से नीचे ये वाला पार्ट भी क्या हो गया 1। इसको 5/2 से नीचे तो 5/2 से ऊपर ये वाला पार्ट भी 1, इसको 5/2 से यहाँ 5/2। अब जो बचा आंसर वो लिख दो, 25/4 तो ये है और उसके नीचे भी 9 है 3 जगह, तो 25/4 डिवाइडेड बाय 9 तो 25/36। देखो ब्रैकेट में sin ax अपॉन sin bx और जो भी आंसर उस पूरे की पावर n है तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। ये पूरे की पावर n है, ऊपर sin ax और नीचे sin bx ax से नीचे करा, या पहले ऐसा कर दो x से नीचे x से ऊपर कर सकते हैं ऐसा। अब a से नीचे a से ऊपर होगा ना ये पार्ट 1, b से ऊपर b से नीचे ये पार्ट भी 1, a/b की पावर n वो आंसर आ गया। क्या फाइनल आंसर आएगा? a/b की पावर n। बताओ कैसे लिखेंगे? x टेंड्स टू 0 पूरे की पावर n है तो ऐसे लिख दो, और जो भी आंसर उसकी पावर n है। ऊपर क्या है हमारे पास? sin x, इसके अपॉन में sin bx। पहले तो हम x से कर देंगे, चलो मल्टीप्लाई x से ऊपर x से नीचे, अभी भी 1 नहीं हुआ तो a से डिवाइड a से ऊपर ये पार्ट 1 हो गया खत्म, b से ऊपर b से नीचे ये भी 1, तो क्या बचा? a अपॉन b की पावर डबल है और भी आसान है उससे भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x अपॉन sin sin 2x तो ये हो गया -1 sin 2x into 1 by x। इसके नीचे x है, अभी तो ये है, अगली बार कर लेना। Yes sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 Sir, LCM LCM sin 2x sin 2x into cos 2x cos 2x minus 1 इसके साथ इनटू में Sin x x by by 1 ये माइनस कॉमन ले cos 2x -1 में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 minus cos 2x। अब फॉर्मूला हो जाएगा ना 2 sin 2 sin square x x by x पहले लिखना ये माइनस, ये मत भूलना पहले माइनस 1 minus cos 2x क्या होगा 2 sin x square इसका हाफ तो x sin x by 2 sin square by 2 है ना 2 sin square x
ये तो इसकी जगह लिखा है हमने, है ना? हाँ 2 sin x sin cos 2x का तो डायरेक्टली x फॉर्म होता है, sin 2x होता है 2 sin x cos x इनटू में 1 अपॉन x, ये करते हैं sin x क्या बचा? भाई बाद में बचा, पहले लिमिट tan x upon x आंसर 1 आ जाएगा माइनस tan x अपॉन x, तो डायरेक्टली वन कुछ करना ही नहीं है, माइनस 1 फाइनल आंसर क्या आएगा? sin x upon x उसको सीधा बनी हो sin बात x देखो मैं बता रहा कहां पर कह रहा हूं। देखो पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दिया, cos 2x upon sin 2x अपॉन sin 2x minus 1 माइनस upon 1 अपॉन sin sin 2x 2x, ये जो भी आंसर है इसको डिवाइड करना है x से। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 हम cos 2x minus 1 sin 2x आएगा, तो यहाँ पर आएगा cos 2x minus 1 common ठीक है, into 1 by into 1 अपॉन x। minus common अब माइनस अगर कॉमन लिया ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 माइनस sin cos 2x इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखना है? limit x x tends to 0 minus पहले माइनस लिखना है, 1 minus sin x sin sin x sin स्क्वायर x, तो 2 sin x into sin x, नीचे जो sin 2x two इसको sin हटाना x है, cos x इसकी जगह 2 sin x cos x, और एक चीज और है नीचे x भी है, हाँ सर नीचे x तो हम जो sin x upon x को नहीं काटते ये 1 हो गया, काटना नहीं, ये 1 होता है हाँ, sin one। x अपॉन x, पहले हम काट देते हैं, क्या बचा 2 sin x से 2 sin x हो गया, ये cos x प्रॉब्लम करेगा, करने को उसको भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं ये क्या होगा sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 क्या हो गया 1, तो इसको 1 लिखा तो क्या बचा माइनस 1 अपॉन cos x को x की 0 cos 0 1 होता है, 1 अपॉन 1 ऐसे भी 1 आएगा वैसे भी 1, टेंजेंट कर लो जरा होगा उसमें, और इसको 3D सारा होगा पूरा 90 आज वाला भी होगा 97। बताओ क्या करना है पहले, ऊपर जो cos 2x को लिखा cos 2x अपॉन sin 2x माइनस cosecant 2x और डिवाइडेड बाय x। अब limit x लिमिट x टेंड्स टू 0 LCM sin sin 2x ऊपर क्या आएगा cos cos 2x 2x माइनस into इसके 1 by साथ x 2 में x अपॉन 1 है तो 1 अपॉन x, minus अब common माइनस अगर कॉमन लेंगे यहाँ पर बचा 1 माइनस cos 2x। अब फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से अप्लाई कर लेना, पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, minus पहले ये माइनस लिख दिया, 1 माइनस cos 2x को sin हटाया sin स्क्वायर x ऐसे लिखना है, और नीचे जो sin 2x है इसको भी हटा दिया तो 2 sin x sin x cos x, और एक चीज और है नीचे 1 by x लिख दो, नीचे x एक ही बात है, ये 2 sin x से 2 sin x कट जाएगा, क्या ये टेंजेंट x होता है? हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एक तो ये माइनस बचा, एक बचा टेंजेंट x और उसके नीचे x, तो ये 1 होता है टेंजेंट x अपॉन x, x टेंड्स टू 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस 1। याद है ना सबको समझ? एक ही टाइप पे करते हैं। बीच में से कर रहे हैं, एक ही टाइप कर रहे हैं, ये क्या ये क्वेश्चन बताओ कैसे करना चाहिए? सर ये x tends to pi by 2 60 डिग्री हो जाएगा मतलब यहाँ पाई बाय 2 ये देखो एक ही टाइप करते हैं, ये 180 रेडियन क्या है? डाइजेस्ट किया गया था ये बताओ so formula क्या हो जाएगा? limit x tends to 2 sin x by x by 2 ये हो जाएगा 2 2 sin sin square square n n x x by by 2, ये हो जाएगा 2 2 sin sin square square n n x x by by 2। two। पहले क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0,
ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर mx mx by 2 दो बार लिख लो sin स्क्वायर mx by 2 और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर mx by 2 दो बार मल्टीप्लाई कर दो बार x से मल्टीप्लाई। इसके बाद अब पहले 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं 2x से डिवाइड किया हमने तो 2x से मल्टीप्लाई किया इसको करा n by 2 से तो ऊपर भी इसके n by 2 आएगा ना ये तो 1 हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें अब by 2 से नीचे करा तो ऊपर भी m by 2 पर कहीं भी लिख दो मल्टीप्लाई में ये भी 1 हो गया इसको किससे करा n by 2 से ऊपर तो नीचे भी n by 2 से ये भी 1 हो गया इसको n by 2 से ऊपर तो नीचे भी n by 2 से ये 1 हो गया सर क्या बचा ऊपर m square by 4 ऊपर बचा ये दो बार मल्टीप्लाई होगा नीचे आएगा n square by 4 से 4 से तो आंसर क्या आएगा इसका n square by 4 बताओ क्या करना चाहिए लिमिट x इसका फॉर्मूला डाल दो अपने आप आ जाएगा आंसर 2 sin इसको चलो रहने दो sin x को कोई बात नहीं इनटू में मल्टीप्लाई में 2 sin x upon x into x ये तो कुछ करना नहीं है तो मल्टीप्लाई ये भी 1 हो गया ये नहीं हुआ 2 से नीचे मल्टीप्लाई 4 ये 1 हो गया 4 आंसर क्या है इसका 4 बताओ क्या निकल रहा है साइन टू एक्स को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो हम नहीं कर रहे तो भी चल जाएगा मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर इसका हाफ तो x हो गया 2 sin स्क्वायर x तो 2 sin x into sin x ये होगा 2 sin स्क्वायर x अपॉन x का x into x ये 1 इसको से नीचे 2 से ऊपर ये भी 1 तो आंसर क्या आएगा इसका 4 ये क्वेश्चन तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो भाई ध्यान से नीचे फॉर्मूला लगा देंगे नीचे फॉर्म लगा लो अपने आप आंसर आ गया यस सर क्या लिखेंगे लिमिट ऊपर क्या है x टेंजेंट x नीचे का फॉर्मूला 2 sin x by 2 स्क्वायर x by 2 तो 2 sin x by 2 sin x by 2 अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नीचे वाला पार्ट लिख दो एक तो 2 है एक sin x by 2 इनटू में एक और sin x by 2 ऊपर क्या है हमारे पास एक x यहाँ लिख सकते हैं इनटू में टेंजेंट x ऐसे लिख सकते हैं हां सर एक और मल्टीप्लाई एक x होगा सब कुछ ये तो ये नहीं हुआ वहां पे by 2 से और अब ये 1 हो गया 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई आंसर 2 तो क्या करना है पहले नीचे फॉर्मूला लगाना x tends to 0 नीचे 1 माइनस cos x होता है 2 sin sin x by 2 sin x by 2 ये होगा 2 sin स्क्वायर x by 2 ऊपर एक तो x है और एक टेंजेंट x है थोड़ा एडजस्ट करना है बताओ कैसे किया हमने क्या लिखा नीचे 2 sin x by 2x इनटू sin x by 2 लिख दिया ऊपर एक तो x है हम यहाँ यूज कर सकते हैं x इनटू में टेंजेंट x हमने क्या करा इसको x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई ये पार्ट क्या हो गया 1 इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ये पार्ट 1 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ये भी 1 एक 2 कट जाएगा 1 1 1 तो आंसर क्या है इसका 2 सिंपल सा क्वेश्चन है मैंने इसमें So overriding 2 sin x 2 sin square x और
नीचे cos c माइनस cos d Yes sir. दोनों फॉर्म लिखे Sir, cos 8x c माइनस cos d यहाँ पर 1 माइनस cos 2 है दोनों का फॉर्मूला बल अपने पास आ गया क्या लिखेंगे लिमिट Limit x tends to 0. 1 माइनस cos 2 2 sin x into sin x. sin square x into sin x into sin x So minus sin minus sin 5x 2 minus Sin sin 5x c plus d by 2 तो 5x sin Sin c minus d by 2 ध्यान रखना c negative 6 minus negative d 3. by minus minus 3x. sin का जो माइनस है वो So minus minus plus हो जाएगा. प्लस हो जाएगा फिर 2 हम से 2 2 से बढ़ 2 जाएगा. कहते हैं इसको दो बार लिख लो ऊपर वाले को नीचे को दो बार क्या है ऊपर sin x into में sin x है ऊपर ठीक है नीचे sin 5x है Into sin 3x. अब दो x x So ये ये तो बात आ डायरेक्ट बात हो गई ये भी जाएगा. बात है इसको 5 से ऊपर बढ़ाया sin से ये बात So 15. तो 1 by 5 ये इसका आंसर है अब बताओ क्या करा पहले Sir, limit x tends to 0 to sin x. x tends to 1 minus cos 2x का फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको sin स्क्वायर x दो बार sin x into sin x नीचे ध्यान से फॉर्मूला लगाना minus sin minus 2 sin c plus d by 2 5x into sin c minus d by 2 तो minus 3 sin में माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस 2 से अब क्या करना है Sir, x 2x. ये हाँ तो कैसे उनके से ये इसमें उसके बाद में किसी के चलो आपको वहाँ तक आ गया पता मैं कल परसों भी डाल दूँगा तो कैमरे में उस सैटरडे को आप रेगुलर आ जाओ हाँ बताओ क्या करा अपन आपको सिंपल x है से minus ऐसा लिखोगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस था एक था ना माइनस कट गया था ये तो वैसे ऊपर sin x दो बार है sin x into नीचे भी दो बार है मल्टीप्लाई कर लो sin 5x into sin 3x अब क्या करना है इसको 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड हम कह रहे हैं ये डायरेक्ट बात ये बात इसको 5 से नीचे ये 1 3 से ऊपर 3 से नीचे तो फाइनल आंसर 1/15 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर उसका फॉर्मूला दो बनेंगे एक दो क्वेश्चन तुम अपने आप करके देखो कल सर जैसा किसी को समझ आया इतने क्वेश्चन करके तो दिमाग चलना चाहिए तो चैप्टर में जब तक चले क्लास मिस मत कर नहीं तो नहीं समझ आएगा अगर मान लो कोई बच्चा आज नहीं आया अगली बार उसको हम समझाएंगे तो कहाँ समझ आएगा सर कितने क्लास चलेगा ये चैप्टर कंटिन्यूअस में चलेगा पूरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव और इस तरीके से कराना पड़ेगा मैं जल्दबाजी कराता तो आज पता नहीं कितने क्वेश्चन फायदा नहीं उसका तरीके से करो कितने क्वेश्चन कम से कम होंगे क्योंकि आर डी शर्मा में से आता है एनसीईआरटी में से नहीं आता है चैप्टर में से कुछ भी ये चैप्टर ऐसा है इसमें किसी भी स्कूल में एनसीईआरटी में से नहीं आता कुछ भी एक नंबर का भी इस चैप्टर में से हर एक स्कूल वाले पहले ही बताते हैं कि एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आएगा तो इसके लिए थोड़ा वास्ट करना पड़ेगा इधर उधर के सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन काफी टफ है ये तुमको थोड़ा आसानी से लगोगे चार चार बार कर रहे हैं अगर ये मैं एक बार करता तुमको ये चैप्टर मुश्किल लगता अपनी चार चार बार इसीलिए कर जाते हैं सब चीज थोड़ा परफेक्ट जम जाए तुम लोग बना रहा इससे कई मेथड है जैसे कोई sin 2x का फॉर्मूला लगा दे यही करा होगा ना Yes, हाँ ये sin 2x होता है 2 sin x cos x देखो लिमिट पहले स्टार्ट हमेशा यहाँ से करना आज इस क्लास में ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन करो ये बाद में पहले ये लिमिट x टेंड्स टू 0 हम कह रहे हैं 2 sin x कुछ नहीं हो पा रहा माइनस sin 2x हो सकता है 2 sin x cos x
और डिवाइडेड बाय x क्यूब है, ऐसा लिखा ना। अब कॉमन दिख रहा है साफ, 2 sin x कॉमन है, ले लो कॉमन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या चीज कॉमन लिया हमने, 2 और sin x कॉमन लिया, ब्रैकेट में यहाँ पर बचा माइनस cos x और नीचे क्या है x क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x का होता है ना, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले लिखेंगे 2 sin x, इसके साथ मल्टीप्लाई में इनटू में 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, दो बार लिखेंगे sin स्क्वायर x बाय 2 और नीचे हमारे पास x का क्यूब है, तो x इंटू x है ना। ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करा तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर ये भी 1 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करा 2 से मल्टीप्लाई ये भी 1, ऊपर क्या है 4 और नीचे भी 4 अपॉन 4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1। ये तुम भी कर सकते थे ना, अगर समझ सिर्फ 4x Side 2. मम्मी का फोन आ रहा है। अभी जैसे 3 क्वेश्चन है ये, एक बार देखना थोड़ा सा तीनों में कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, कुछ क्या चीज है थोड़ा सा अब तक जो ठीक है नहीं क्वेश्चन में अब तक जो करे उनमें इनमें फर्क है, जो अब तक करे क्वेश्चन वही उनसे अलग है ये चारों क्वेश्चन। अब तक जो क्वेश्चन थे उनमें जो अब तक क्वेश्चन थे उनमें फॉर्मूला लग जाता है, इसमें साइन सी डी का या कोई इसमें ये साइन नहीं है, ये अलजेब्रा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। सब में देखो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मिक्सअप है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, तो कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे। तो चारों क्वेश्चन जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन है साइन कोस ऐसे हो प्लस माइनस में ऐसे, तो हर एक टर्म को x से डिवाइड कर दो। क्या करना है, हर एक टर्म को x से डिवाइड। ये पैटर्न पहचान लोगे ना। जब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ऐसे मिक्सअप हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना एलसीएम ना कुछ, तो सबको क्या करना है x से डिवाइड। जैसे ये टर्म है इसको क्या करना है x से डिवाइड, तो सबको करना पड़ेगा। फिर हर एक टर्म को x से डिवाइड कर दो, फर्स्ट रूल तो ये होता है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, जो बचा वो लिख दो पहले, ये 1 नहीं हुआ, पहले ये sin 2x अपॉन x था, प्लस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3, यहाँ पर ये भी कट जाएगा, क्या बचा 4 sin। अब साइन का फॉर्मूला कहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है ना। ये लिमिट हर एक के लिए, ये लिमिट इसके लिए है, ये लिमिट इसके लिए है, ये लिमिट सबके लिए है। इसको तो 1 बना सकते हैं आराम से, 2 से नीचे कर दो 2 से ऊपर, क्या आएगा ऊपर का आंसर, ये 1 हो गया 1 इंटू 2 प्लस 3, तो क्या आएगा 5, नीचे ये 1 नहीं हुआ 5 से ऊपर 5 से नीचे ये 1 हो गया, तो नीचे -1, तो आंसर क्या आएगा -5। ऐसा बस हर एक टर्म को क्या करना है x से डिवाइड। ये क्वेश्चन जैसे हो गया। नेक्स्ट बताओ क्या करना है इसमें, x से डिवाइड करा, लेकिन एक को करा तो सबको ही करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख दो क्या बचा, पहले ये लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर है sin x अपॉन x प्लस ये कट जाएगा, तो b बचेगा खाली है अपॉन a बचेगा प्लस sin x अपॉन x। अब लिमिट, ये लिमिट किसके लिए है, ये लिमिट हर एक टर्म के लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए अगर लिमिट है तो ये तो 1 हो सकता है, अगर a से
ये 1 हो गया तो a प्लस बी नीचे A plus B. इसको b से नीचे करा तो b से ऊपर ये भी 1 हो गया तो नीचे भी a प्लस बी 1. a प्लस बी अपॉन a प्लस बी कट के क्या आंसर आएगा इसका 1 ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ उसको क्या करना है वही करना है हर एक टर्म को X से डिवाइड कर दो क्या है x से डिवाइड करा Tan x by इसको x से करा इसको भी x से करा इसको भी x से और इसको भी x से अब लिख दो पहले क्या आएगा Limit आएगा tan tan x x to ये तो आएगा अपॉन माइनस 1 नीचे 5 ये कट जाएगा 5 minus. अब तो फॉर्मूला लग सकता है बताओ इसको क्या करना है हमने 3 से नीचे ये 1 हो गया 3 into 1 minus 1 नीचे क्या है 1 होगा नीचे भी 2 आएगा 1 पर 3 से minus 1 तो आंसर क्या आएगा तो इसमें क्या करना है पहले समझ आ गया ना क्या करना है x से डिवाइड करना है पहले एक बार देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है यहाँ पर 5. इसको हम x से डिवाइड कर देंगे a को करा तो फिर सबको ही करना पड़ेगा yes अब बताओ क्या क्या टर्म बची यहाँ पर क्या बचा x से x कट गया यहाँ पर है ना 5 x से x यहाँ पर बचा 5 cos x फिर माइनस ये नहीं कटा तो 3 sin x अपॉन में x डिवाइडेड बाय क्या बचा ये x कट जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 7 टेंजेंट x अपॉन x फॉर्मूला किस में लग सकता है टेंजेंट और साइन में दोनों में लगता है tan और sin क्या ये 1 हुआ डायरेक्ट नहीं हुआ हो गया क्योंकि ये sin x अपॉन x और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये वाली लिमिट इसके लिए लगाए तो ये 1 हो गया तो 3 बन जा 3. ये 1 नहीं हुआ इसको 2 से नीचे 2 से ऊपर ऊपर 240 ये फॉर्मूला सिर्फ साइन टेंजेंट में लगता है बाकी में नहीं लगता बाकी सब में x को 0 डाल दो साइन में फॉर्मूला होता है sin x अपॉन x x टेंड्स टू 0 1 तो उसमें नहीं होता ये और किसी में tan टेंजेंट 2x हमने 2 बना दिया 2 पर तो क्या बचा इसमें x को 0 डाल दो क्या आंसर बचा 5 cos x की जगह 0 माइनस ये 1 into 3 तो 3 आएगा नीचे x की जगह 0 डाला 0 2 into 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा प्लस ये 1 हो गया ये 1 है तो आंसर आएगा 40 cos 0 1 होता है cos 0 1 होता है तो 5 minus 3 तो 2 upon 40 तो फाइनल आंसर आएगा 1 upon 7 याद है ना क्या तो क्वेश्चन सेम थे ना इसमें हर एक टर्म को क्या करना है x से Divide. दो टाइप के तो कवर हो गए इसमें समझ आ गया ना सेम क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -2 है ये x टेंड्स टू 0 वाले नहीं है इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में क्या था x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 था अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं x को हटाकर -2 डाल दो अगर हम x की जगह -2 पुट करें हर जगह तो क्या आंसर आएगा 0 upon x की जगह -2 यहाँ 1 upon -1 प्लस 1 बाय नीचे भी x की जगह तो कभी भी ये 0 नीचे भी 0 फॉर्म में है तो कह रहे नहीं करना इसको अभी सिंपलीफाई करो इसको कभी भी डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो x टेंड्स टू जो लिमिट है वो पुट करने पर अगर 0/0 फॉर्म में आ रहे तो नहीं कर सकते नहीं डाल सकते अगर किसी चीज का 0/0 हो तो तो इंफिनिटी तो इस कभी भी लिमिट डायरेक्ट पुट करने पर 0/0 है तो वहाँ पर नहीं पुट करना वहाँ पर सिंपलीफाई करना है सिंपलीफाई अगर करना हो तो एलसीएम लेके होगा क्या हुआ एलसीएम में बताओ ऊपर एलसीएम ले तो 2 और x आएगा यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस x तो ऊपर है इनटू में रिवर्स हो जाएगा ये तो 1 अपॉन x प्लस 2 अब हम कह रहे हैं x प्लस 2 कट जाएगा
सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा 1/2x। अब x की जगह -2 डाल दो, क्या आ रहा है 0/0, अब नहीं आ रहा, तो 1/x की जगह -2 डाला -4। कोई भी क्वेश्चन है 0/0 है तो ये तो इसका मतलब नहीं करना, फिर आगे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना, उसके बाद भी नहीं आया तो और सिंप्लीफाई करना है। 0/0 फॉर्म जहाँ भी आए वहाँ पर नहीं डालना लिमिट। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि इसकी लिमिट क्या है, x टेंड्स टू -2, x क्या है -2 की तरफ जा रहा है, x इज अप्रोचिंग -2। अगर हम -2 डाल देते हैं तो आंसर क्या है 0/0, नहीं डालना इसका मतलब। तो क्या करना है इसका मतलब सिंप्लीफाई। कैसे हो सकता है सिंप्लीफाई, लिमिट तो लिखना है, लिमिट क्या है x टेंड्स टू -2। अगर सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आएगा 2 × x, यहाँ पर आएगा प्लस x, इनटू में रिवर्स हो जाएगा तो 1/x + 2, तो x + 2 से x + 2 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर 1/2x। इसमें लिमिट डाल के देख लो, x टेंड्स टू -2, क्या हुआ x को -2 डाला तो यहाँ पर अब नहीं आ रहा 0/0 फॉर्म में, आता तो फिर और कहते और सिंप्लीफाई करो, इसमें नहीं आ रहा तो ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसमें एक बार देखना ध्यान से, z की जगह 1 डाला, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आता है, z की जगह अगर 1 डाला, 1 की पावर कुछ भी हो 1 - 1 0/0 नहीं डाल सकते, सिंप्लीफाई करना है हमको। अभी क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि इस वैल्यू पर z को 1 डाल देते 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 नहीं डाल सकते, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है बताओ, So 1/3 So 1/3 minus ये जो z 1/3 है -1, इसके फैक्टर करना चाहिए, ये होता है z 1/6 का स्क्वायर। क्या होता है z 1/6 का स्क्वायर, z 1/3, तो z 1/3 किस चीज का स्क्वायर होता है, z 1/6, और ये 1 का स्क्वायर, तो इसके फैक्टर बन गए, क्या फैक्टर बने इसके, तो पहले लिख दो लिमिट z टेंड्स टू 1, इसके फैक्टर z 1/6 + 1 इनटू z 1/6 - 1, तो नीचे खुद ही दे रखा है z 1/6 - 1, ये कट जाएगा ना, ये बचा, सिंप्लीफाई हो चुका। अब डाल दो z को 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, 1 + 1 तो आंसर 2 आ गया ना। तो शुरू में क्यों नहीं डाल पा रहे हम लिमिट, 0/0 क्योंकि z को 1 डाला, अगर यहाँ पर 1 की पावर एनीथिंग 1 - 1 0, नीचे भी 0 नहीं डाल सकते। सिंप्लीफाई कैसे करना है बताओ, ये इसका न्यूमरेटर है, हम कह रहे हैं ये स्क्वायर होता है किसी का, ये भी स्क्वायर है, ये किस चीज का स्क्वायर है, z 1/6 का अगर स्क्वायर करें तो z 1/3 आता है, तो ये z 1/6 का ये 1 का स्क्वायर ना, a² - b² हो जाते हैं उसके फैक्टर। पहले लिमिट z टेंड टू 1, क्या होगा इसके फैक्टर z 1/6 + 1 इनटू z 1/6 - 1, नीचे भी क्या है z 1/6 - 1, तो ये कट जाएगा, ये होगा सिंप्लीफाई। अब इससे आगे नहीं हो रहा तो अब पुट करके देख लो, अब भी अगर 0/0 फॉर्म में आता फिर और सिंप्लीफाई करना होता, अब नहीं आ रहा, इससे आगे होता भी नहीं हमसे सिंप्लीफाई। तो z को 1 डालना है यहाँ पर, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है +1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 2। आगे समझिए, बताओ पहले क्या करा आपने, क्वेश्चन हमको नहीं पता कि क्या है, हम तो लिमिट डाल के देखते हैं, इसमें डाला लेकिन 0/0 और आइडिया मिलकर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में जो न्यूमरेटर है उसको फैक्टर कर सकते हैं, ये क्या है z 1/6 का स्क्वायर -a² - b² वाले आइडेंटिटी। तो पहले लिखना है लिमिट z टेंड टू 1, इसके फैक्टर z 1/6 + 1 इनटू में z 1/6 - 1, और नीचे ऑलरेडी ये है तो ये कैंसिल हो गया, इस पार्ट से कट जाएगा। z को 1 डाल दो, 1 की पावर एनीथिंग 1 + 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 2। अब इसमें अगर x को 3 डाल दो तो ऊपर 81 - 81 0, नीचे भी 0 आ रहा है, नहीं डाल सकते, सिंप्लीफाई करना है, इसमें दोनों के फैक्टर हो जाएंगे,
ऊपर वाले के भी फैक्टर हो सकते हैं, नीचे वाले के फैक्टर, नीचे वाले के मिरर टर्म स्प्लिटिंग से, ऊपर वाले के वैसे है ना। x4 माइनस 81 इसके फैक्टर करोगे तो आप ऐसा लिखोगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इसके फैक्टर x स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर माइनस 9 इसके दोबारा बन जाएंगे फिर x स्क्वायर प्लस 9 ये x का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर x प्लस 3x माइनस 3 ऊपर वाले के इससे ज्यादा फैक्टर नहीं बनने, लिख दो ऊपर क्या होगा ऊपर लिमिट x टेंड्स टू 3 न्यूमरेटर के फैक्टर करें तो एक तो आया x स्क्वायर प्लस 9 इनटू एक आया x प्लस 3 इनटू x माइनस 3, ये तो कोई भी कर सकता है फैक्टर ऐसे। तो नीचे मिरर टर्म स्प्लिटिंग प्रोडक्ट 6 सम और डिफरेंस 5 प्रोडक्ट 6 3 और 2 आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 x कॉमन लिया क्या बचा 2x माइनस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 इसके फैक्टर बन गए एक तो ये एक्चुअली माइनस 3 है यहाँ पर। अब फैक्टर 6 और 1 बनेंगे, अब 6 और 1 अब ये नहीं बनेंगे तो मिरर टर्म स्प्लिटिंग से क्या फैक्टर बने इसके 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 इन दोनों में से 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 3 क्या फैक्टर बने इसके 2x प्लस 1 और x माइनस 3 एक x माइनस 3 कैंसिल करेगा x माइनस 3 कट रहा है ना। तो ऊपर वाली जो टर्म थी उसको इसके कारण प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों क्योंकि इसमें x को 3 डाला बना दिया, तुम अलग अलग बैठे हो वैसे x को अगर 3 डाला तो क्या आएगा ऊपर तो देख लेना तुम इतना तो आना चाहिए 9 10th में होता है ये फैक्टर 6 3 और 2 से बनेंगे नहीं, यहाँ पर कुछ आएगा यहाँ कुछ आएगा। हाँ भाई अब x को 3 डाला तो इसके कारण 0 आ रहा था ऊपर, इससे कारण नहीं आ रहा 0 ना इससे कारण, इसमें 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, नीचे भी इससे कारण आ रहा था वो कारण ही कट जाएगा जिससे कारण 0/0 आ रहा था ना, क्योंकि 0/0 जब आता है जब x माइनस 3 ऊपर ये कारण है नीचे ये कारण है, इसको हटा दो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे कट जाएगा, अब नहीं आएगा। अब ठीक है x को 3 डाल दो तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 यहाँ पर इनटू में 3 प्लस 3 6 नीचे 7 तो ये आंसर आएगा 108/7। बताओ क्या करा पहले हमने बताओ x tends to 3 x की जगह अगर 3 डाला माइनस 9 तो क्या आएगा आंसर 0/0 तो हमको पता चल गया नहीं डाल सकते 3 तो हमको फैक्टर्स करने हैं, ऊपर वाला टर्म लिख दिया हमने, इसके फैक्टर्स करना चाहे तो कैसे होंगे ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस ये 9 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b, हम कह सकते हैं और भी फैक्टर हो जाएंगे इसके तो इसको भी हटा दो तो x स्क्वायर प्लस 9 इनटू में इसके फैक्टर हो गए x प्लस 3 इनटू x माइनस 3, ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो गए तो लिमिट x टेंड्स टू 3 क्या फैक्टर हो गए ऊपर वाले के x स्क्वायर प्लस 9 इनटू x प्लस 3 इनटू x माइनस 3। अब नीचे वाले के फैक्टर्स क्या बने प्रोडक्ट 6 सम और डिफरेंस 5 तो 6 और 1 है ना, बताओ क्या होगा 6 और 1 बनाए तो 2x स्क्वायर x माइनस 6x प्लस 1x और माइनस 3 क्या कॉमन लिया 2 और x यहाँ पर बचा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 तो इसके फैक्टर बने 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, इससे कारण आ रहा था ऊपर 0 इसके कारण नीचे 0 इससे कारण इसलिए 0/0 आ रहा था, ये रीजन ही कट जाएगा अब नहीं आएगा 0/0। अब x को क्या डालना है x की जगह 3 डाला यहाँ पर तो 18 इस ब्रैकेट का आंसर, यहाँ पर 3 डाला तो 6 3 डाला तो 7 तो आंसर क्या आएगा 108।